इंडिया न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। हिंसा, आगजनी और बवाल के बाद पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद शांत है, लेकिन सियासत अशांत नहीं हो रही है। यहां पर मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासी गलियारे का तापमान अब चढ़ने लगा है, जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंच गए। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम भी पीड़ितों का हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई, जिस पर टीएमसी भड़क उठी है। पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का आरोप मढ़ने लगी है। हालांकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने साफ कर दिया कि वो पीड़ितों से हर हाल में मिलेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे, लेकिन इस पर टीएमसी आग बबूला है। सवाल ये कि आखिर ममता बनर्जी को किस बात का डर सता रहा है? क्या ममता का हिंसा का सच छिपाने का ये एक बड़ा तरीका है, एक कोशिश है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो की हकीकत बयां करती हुई ये रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद में हिंसा कैसे भड़की, किसके इशारे पर आगजनी हुई, बंगाल में दंगे के पीछे कौन था, कौन मुर्शिदाबाद को जलाने की साजिश रच रहा था? इन सवालों का जवाब तलाशने, पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार की शिष्टमंडल टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मालदा में दंगा पीड़ितों से बात की, उनका हाल जाना, इंसाफ का भरोसा दिया, लेकिन राज्यपाल और आयोग के दौरे से टीएमसी भड़क उठी। महिला आयोग और राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजनीति के आरोप मढ़ने लगे। पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो, अगर होती तब तो पहले तो उनको पहुंचना चाहिए था मणिपुर में। एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू के दौरे पर टीएमसी सवाल उठाने लगी, राजनीति करने का आरोप लगाने लगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल को मुर्शिदाबाद और मालदा दौरे पर नहीं जाने की अपील की थी। ऐसे में सवाल खड़े हुए, राज्यपाल के हिंसा वाले इलाके में जाने से ममता को दिक्कत क्यों? क्या ममता बनर्जी हिंसा का सच सामने आने नहीं देना चाहती? क्या ममता सच्चाई छिपाना चाहती थी? क्या दीदी को पोल खुलने का डर सता रहा था? इन सवालों के बीच जब ममता की अपील को दरकिनार कर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पीड़ितों के बीच पहुंचे, तो मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने लगे। The cult of violence is a reality in Bengal, which is not a good thing for any society to boast about. So I also have an action plan how to stem this, and that will be implemented as a mission. You know, we have to two things that are there, cancerous growths of the body politic of West Bengal. One is violence, one is corruption. And in many cases, these two are twins. They are intertwined. So we have to strike at the roots of this. I'm sure that victory will be ours. हिंसा, आगजनी और बवाल पर ममता सवालों के कटघरे में है। सवाल बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं, सवाल अब तक की कार्रवाई पर उठ रहे हैं। ममता पर सवाल पीड़ितों के बीच नहीं पहुंचने पर उठ रहे हैं। सवाल बीजेपी उठा रही है, ममता बनर्जी पर आरोपों के तीखे बाण चला रही है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार पूरी तरीके से वहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल साबित हुई है। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंकना, ये वहां की मुख्यमंत्री जी को कहीं कतई शोभा नहीं देता है। आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रखा गया है, ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत चिंता का विषय है, देश के संविधान के लिए भी चिंता का विषय है। बंगाल की हिंसा पर ममता बनर्जी हर तरफ से घिर रही हैं। हालांकि सियासत के बीच जांच एजेंसियां और पश्चिम बंगाल पुलिस साजिश के हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है, हिंसा के आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल है, किसे बंगाल का अमन चैन रास नहीं आ रहा? क्या इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है? और सवाल ये भी, क्या सियासत के लिए बंगाल को हिंसा की आग में झोंका गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इस बीच पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। मालदा में हिंसा पीड़ितों से मिली है एनसीडब्ल्यू की टीम। यहां एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पीड़ितों का हालचाल जाना है, उनसे सीधे बातचीत की है। विजया रहाटकर जो कह रहे हैं कि हमें पीड़ित महिलाओं की चिंता है, इसीलिए टीम यहां पर पहुंची है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कदम भी हम उठाएंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा घटी, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, हिंदुओं को खासतौर से टारगेट पर रखा गया, कई महिलाएं बेघर हो गई। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है। एनसीडब्ल्यू इसी बात के बाद, इसी घटना के बाद अब पहुंची पश्चिम बंगाल में। की चिंता तो उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए हमें तब तक चिंता करनी पड़ेगी जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं होता है। तो स्वाभाविक रूप में इन सभी महिलाओं की हमें चिंता भी है और उनके लिए पूरी ठीक व्यवस्था हो जाए, ये भी हम देखेंगे। तो हम आए हैं, हमें उन सभी पीड़ित महिलाओं के साथ बात करनी है। क्या घटा है, किस तरीके से किस हालत में वो रह रहे हैं, इसके बारे में हमें उनके साथ बात करनी है, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। अब जो पश्चिम बंगाल में घटना घटी है और अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सुलगा है, इसको लेकर सियासत भी हो रही है। और इस पर बड़ा अपडेट ये भी कि जब राज्यपाल और एनसीडब्ल्यू पूरी टीम वहां पर पहुंचना चाह रही थी तो ममता बनर्जी ने अपील की थी कि वो वहां पर ना जाएं, लेकिन राज्यपाल ने साफ कर दिया कि हम पहुंचेंगे भी, हालचाल लेंगे भी, जिसको लेकर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष को आपने सुना भी। बात हम करेंगे इस पर। खास मेहमान अलग अलग पार्टी के जुड़ गए हैं। शिशिर बाजोरिया मेरे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता। अबू शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। सुषमा साहू पूर्व सदस्य हैं एनसीडब्ल्यू से। सोफिया खान नेता टीएमसी मेरे साथ में है और नवीन रॉय मेरे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का इंडिया न्यूज पर सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ। फिर सवाल शुरुआत में टीएमसी से करना चाहूंगी। सोफिया खान जी, जो पश्चिम बंगाल में घट रहा है, एक तो घटा, बीजेपी की साजिश बार बार टीएमसी कहती रही, लेकिन सवाल ये है कि अगर राज्यपाल वहां पहुंचना चाह रहे हैं, अगर अलग अलग टीम वहां पर पहुंचकर ये जानना चाहती है एक्चुअल में हकीकत क्या है, तो टीएमसी को ऐतराज क्या कि ममता बनर्जी बार बार ये कहती रही कि मत जाइए? नमस्कार आप सभी को। देखिए, जो दुखद घटना, ये जो अप्रिय घटना घटी है, उसकी हम जितनी निंदा करें वो कम है। हमारी ममता बनर्जी, हमारी मुख्यमंत्री भी बार बार कह रही हैं वो इमाम और मौज़िन से भी मिली, ताकि जो हालात हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली देखिए लाखों लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं और रस्तों पर होते हैं तो इस तरीके की वारदात होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। ये देखिए, ये जो प्रोटेस्ट, ये टीएमसी का प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट मुसलमान कर रहे हैं, वो वक्फ को लेके, वो सब ये पूरा भारत जानता है। जहां तक बात मुर्शिदाबाद की है या उसके जो सराउंडिंग एरियाज हैं, ये हम सब जानते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आईबी रिपोर्ट्स कहते हैं कि वहां पर जो दंगई आए थे वो लोग बांग्लादेश से बुलाए गए थे और वो दंगा करके बांग्लादेश वापस चले गए। तो इसकी जवाबदेही कौन देगा, आप बताइए? ये क्या इसमें कहीं ना कहीं क्या बीएसएफ का रोल है? सरकार की कोई जवाबदेही नहीं? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ, ये हमारे राज्य में हुआ है। तो ऑब्वियसली ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी फिजिकली वहां प्रेजेंट हो जाए, वो तो बंदूक नहीं चलाएंगी ना। जो प्रशासन में होते हैं, जो जहाँ जो वैसे वहां पे हालात हैं, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण कर लिया गया है। और जो लोगों ने भी पलायन किया था वो धीरे धीरे फिर वापस आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये बहुत अप्रिय घटना थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक संदेह में लाती है कि क्या हमारा केंद्र सरकार, कल भी इसको लेकर हम बात कर रहे थे सोफिया जी, सीमाओं को, बीएसएफ जवान कैसे अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं, एक बड़ा सम्मान होता है सेना का। लेकिन बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में जब बीएसएफ को खींच लिया जाए तो ये दुखद नहीं है? देश में देखिए, वक्फ का जो आंदोलन है वो पूरे देश में हो रहा है, बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो केवल बॉर्डर जो एरियाज हैं वहीं पे ये खून खराबा क्यों हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये तो आपसे पूछा जाएगा ना, मतलब राज्य के कलकत्ता भीतर क्या हो गया वो तो आपसे पूछा जाएगा ना। हुआ था, यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन कलकत्ते में भी लाखों के लोग आए थे, लेकिन ऐसी कोई वारदात सुनने में नहीं आई। लेकिन वो बॉर्डर इलाकों में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारे पुलिस को आपका कहना ये है कि इसमें बीजेपी की साजिश, सुनिए ना मेरी बात, मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा इसमें बीजेपी की साजिश है, आपने कहा मुर्शिदाबाद बॉर्डर से लगा हुआ है इसलिए साजिश रची गई। आपका यही सवाल मैं बीजेपी के मेहमान के पास में लेकर जाऊंगी, लेकिन ये पिछले एक हफ्ते से बात चल रही है। अब एक नई बात ये भी है कि राज्यपाल पहुंचने थे, एनसीडब्ल्यू पहुंचने थे,
क्यों नहीं चाहती थी कि बहुत ममता देर लगा बनर्जी दिया। के क्यों बहुत ना देर पहुंचे लगा ये दिया। टीम? मैं राज्यपाल ममता ने बनर्जी तो बहुत अभी भी देर नहीं लगा पहुंची, दिया। ममता बनर्जी तो अभी भी नहीं पहुंची और आप कह रही हैं कि देर हो गई। कम से कम वो लोग गए तो, मना करने के बावजूद गए तो, किसी ने जाकर पूछा तो हालचाल। ममता बनर्जी से तो पूछा ही जाता रहा कि आप कब जाएंगी। देखिए मोदी जी हर जगह पहुंच तो नहीं जाते ना। मोदी जी मणिपुर क्या पहुंच गए थे क्या? मोदी जी क्या फिजिकली आप प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की तुलना कर रही हैं? नहीं, आप बात सुनिए। जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो तो फिजिकली नहीं पहुंचते ना, उसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं, तभी तो जो हालात है वो सामान्य हो गया है धीरे धीरे। देखिए यही दिक्कत है सरकार का ही रोल सोफिया जी, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। अगर मैं ये बोलने भी लगूं ना, करने की कोशिश की गई, अगर मैं ये बोलने भी लगूं ना कि नहीं ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, अगर मैं बोलने लगूं कि नहीं यहाँ कोई सच छिपाने की कोशिश नहीं हो रही है, तो आप लोग बार बार मौका दे देते हैं। आप लोग बार बार मौका दे देते हैं। आप मुझे ही नहीं, आप बाकी पार्टियों को और खासतौर से विपक्षी पार्टियों को मौका दे देते हैं कि आइए बैठिए, इस पर मुद्दा बनाइए, क्योंकि ममता बनर्जी वहां नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी मौलानाओं के बीच में जरूर पहुंच गई, लेकिन मुर्शिदाबाद नहीं गई, उन जगहों पर नहीं गई जहां पर आग सुलग रही थी। आप ये जरूर कह देंगी, आप ये जरूर कह देंगी कि बीजेपी की साजिश है। ठीक है, मैंने कहा जब राज्यपाल जा सकते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? आप राज्यपाल की जाने को लेकर ये कह रही हैं कि देरी से पहुंचे, आप ये नहीं देख रही कि ममता बनर्जी अभी भी नहीं गई हैं। शिशिर बाजोरिया जी, एक तो सवाल का जवाब दीजिएगा जो सोफिया जी ने शुरू में ही उठाया है। वो कह रही है बीजेपी की साजिश है, क्यों मुर्शिदाबाद ही जला, क्यों बाकी जगहों पर इस तरह का असर नहीं हुआ? और यहाँ वो कह रही है मिलीभगत से, बांग्लादेश से आपने बाहरी लोग बुलाए और माहौल खराब करने की कोशिश की। दूसरा ये वो कह रही है कि देर लग गई। सवाल ये भी कि ममता बनर्जी तो देर से भी नहीं पहुंची। कृष्णा जी, मैं इनका ये आरोप का जवाब देने से पहले आपने ही अभी दिखाया था हमारे बंग प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के एक मंत्री का एक बयान, जहां की वो ये कहती हैं ये सब हुआ है बंगाल को नीचा दिखाने के लिए। शुरुआत में एकदम आपने दिखाया था यहाँ के एक माननीय मंत्री का बयान। सबसे पहले ये बता दूं, ये 6 फरवरी 2012 के रात को बहुत दुखद घटना घटा था। ममता बनर्जी के जब सत्ता में आए ही थे, एक पार्क स्ट्रीट जो बड़ा मशहूर सड़क है यहाँ, वहां एक बलात्कार का कांड हुआ था, जिसको वो नाम ही उसका बन गया पार्क स्ट्रीट रेप केस। उस दिन से धारावाहिक हिसाब से आज तक हर घटना में होता है ये बंगाल को नीचा दिखाने के लिए किया गया। हर चीज ये बंगाल को नीचा दिखा। हाँ, बंगाल को नीचा देखना पड़ रहा है, हम भी यहाँ के बाशी है, हमें यहाँ नीचा देखना पड़ रहा है, हमारा सर झुक जाता है क्योंकि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उनके कारण। अब एक एक करके अभी जो ये बोली है मैं उस पर आता हूँ। ये तो बोली है कि राज्यपाल देर से पहुंचे। शायद ये भूल गई कि ममता बनर्जी ने माननीय राज्यपाल जी को जाने से मना किया। मैं तो एक बात उल्टा पूछूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदया से, मुख्यमंत्री महोदया आप तो मेरी भी मुख्यमंत्री है, आपने खुद राज्यपाल जी को क्यों नहीं कहा कि राज्यपाल जी आपका एक बार जाना बहुत जरूरी है, वहां लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, हिंदू वहां से पलायन कर चुके हैं। आप तो ये नहीं बोले, आप तो उल्टा बोलती है मत जाओ, मेरा राय आपको सलाह है कि आप मत जाओ। और आपके अपने मंत्री, 2 और मंत्री का मैं बयान देता हूं, जिसको आप अपने मीडिया के भाषा में बोलते हैं ना, कोट अनकोट। एक मंत्री जो कलकत्ता के मेयर भी हैं और मंत्री भी हैं, वो बोले कि ठीक है कुछ वहां से हिंदू भागे तो भागे, तो क्या हुआ, वो तो अपने राज्य में ही है, उनको तो बंगाल में सुरक्षित महसूस करते हैं इसलिए वो भागे। मंत्री जी मानते हैं कि लोग वहां से भागे, दूसरे इनके मंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि मैं पूरे बंगाल को अचल कर दूंगा, और वो हावड़ा ब्रिज को अचल करके दिखा दिए, एक ट्रेलर दिखा दिए। और ये जो बोल रहा कि भारतीय जनता पार्टी करवाया है बांग्लादेश से, अरे भाई महोदया, आप तो टीएमसी यहाँ पर बगैर आयात कराए बांग्लादेशी वोट के अलावा तो जीत नहीं सकता। आपको तो वोट में आयात कराना पड़ता है, दंगे में आप आयात कराते हैं। ये जो आप बोले कि जाके वहां से बांग्लादेश से लोग आए, दंगा करके चले गए, कानून व्यवस्था क्या आपने छोड़ दिया? यदि कानून व्यवस्था तृणमूल सरकार छोड़ दिया तो फिर उसका तो वो कह रही है कि बॉर्डर केंद्र के अंदर है ना, इसलिए बॉर्डर से ये सब कुछ हुआ है, वो उनके हाथ में नहीं। महोदया, मेरी छोटी बहन, जरा एक चीज समझ लीजिए,
बॉर्डर में हो या जहां भी हो, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का होता है। बीएसएफ किसी एक व्यक्ति को हिरासत में नहीं ले सकता। यदि आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए। यदि बीएसएफ किसी एक व्यक्ति को भी रोकेगा तो उसको संगे संग उसको पश्चिम बंगाल पुलिस को देना पड़ता है। और उसके बाद क्या देखा जाता है, धारावाहिक हिसाब से पश्चिम बंगाल पुलिस उसको छोड़ देता है। एक बार नहीं, हजारों बार हुआ है, क्योंकि यह तो गौ तस्करी, ठीक है। अब इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाएगी, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाएगी। अबू शर्मा जी, सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल बार बार सुलगता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा। यहाँ आरोप ऐसा भी है कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए बंगाल को आग की लपटों में झोंक दिया गया। देखिए मैडम, हम लोग एक डेस्टिनेशन मैरिज बहुत सुनता है, हाल ही में बहुत डेस्टिनेशन मैरिज होता है। लेकिन डेस्टिनेशन दंगा ये भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी वो सिलेक्ट किया, डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया दंगा के लिए मालदा और मुर्शिदाबाद। आप देख लीजिए उत्तर 24 परगना में ये है मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहां भी बॉर्डर है, लेकिन वहां दंगा नहीं हुआ। दंगा डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया गया, जो वेन्यू सिलेक्ट किया गया वो मालदा और किसने सिलेक्ट किया? भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी मिलकर, ये दोनों मिल के किया। और क्यों किया इसलिए ताकि वहां कांग्रेस सबसे शक्तिशाली है। कांग्रेस का जो घर है पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी अपना केंद्रीय सरकार जो है, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। बंगाल का विकास के लिए एक भी सिर्फ चर्चा करना, आलोचना करना बिना बंगाल का विकास के लिए एक पैसा का योगदान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पिछले 11 सालों से यूपीए गवर्नमेंट था, राजीव गांधी जी का गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव जी का गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव जी का गवर्नमेंट, सबका गवर्नमेंट देख लीजिए। सब गवर्नमेंट में बंगाल से केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। तो ये लोग कुछ किया नहीं, इनके लिए सिर्फ दंगा और हिंदू मुस्लिम हम इनसे क्यों सीखे? जगत गुरु शंकराचार्य जो बोल रहे हैं क्या हिंदू बंगाल में खतरे में है? इनको जो काम दिया गया डेवलपमेंट का, ये काम ये लोग नहीं कर रहे और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक महान विद्वान डॉक्टर मनमोहन सिंह के जगह पे जो आए, उनका डिग्री और क्या है नहीं है वो तो छोड़िए, जाने दीजिए उस बात को। तो ये दंगा के सहारे ही चलेंगे। आज भारत का आप कह रहे हैं टीएमसी भी और बीजेपी भी दोनों मिलकर दंगा करवा रही हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत है। सवाल ये कि सिर्फ डिबेट में कांग्रेस मजबूत नजर आती है, चुनावों में सबके पास आजादी होती है, अपनी पसंदीदा पार्टी को या कैंडिडेट को चुन सकते हैं, जिता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस धरातल पर उस तरीके से नजर आती नहीं। डिबेट में अच्छा आप बोलते हैं। सुषमा साहू जी, चूंकि आप एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य भी रही हैं, जी बोलिए। 240 में ये बेशरम सत्ता को हम लोग लाया और थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि सारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट दखल करके रखा, उसको दखल मुक्त करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हम लोग ही 40 पूरा में समय है आपके पास में, पूरा समय है, आप लोग जाइए, आम लोगों के बीच में जाइए। और इसीलिए तो पश्चिम बंगाल में और देश में लोग ये भी पूछ रहे हैं, क्योंकि युवा नेता हैं, युवा नेता और आम लोगों की बात करते हैं, उनकी टीस की बात करते हैं, उनके दर्द की बात करते हैं राहुल गांधी। तो आम लोगों की जुबान पर तो बार बार ये भी आ रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल जला सुलगा, बीजेपी टीएमसी आपस में लड़ते रहे, तो कम से कम कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पहुंच जाते, तो वो तस्वीरें हमें देखने को मिली नहीं। मैं सुषमा जी का रुख कर लेती हूँ। सुषमा साहू जी, अगर इस सिचुएशन में ठीक है, राहुल गांधी जी आने वाले हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आएंगे ना। सुषमा साहू जी, वो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करेगा। ठीक है, आप कभी प्रधानमंत्री को पूछा? मैं बतौर पत्रकार पूछ रही थी, मेरी बड़ी उम्मीदें हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, इसलिए मैंने पूछ लिया। आपने कभी युवा नेता है, युवा नेत्री है, इसलिए मैंने पूछ लिया। चैनल का एक बाइट दिखा दीजिए प्रधानमंत्री से या अमित शाह जी से। आप पूछ रहे हैं कब मणिपुर जाएंगे प्रधानमंत्री? मैंने कहा ना मेरी उम्मीदें युवा नेताओं से हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया। गलती कर दी क्या मैंने आपसे पूछ के? गलती कर दी क्या मैंने आपसे पूछ के? यही तो आपकी दिक्कत है, यही तो आपकी दिक्कत है। आपसे कोई सवाल ना पूछ ले, बस सब कुछ मीठा मीठा बोलता रहे तो आप ठीक रहते हैं। मेरी उम्मीदें है ना राहुल गांधी प्रियंका गांधी से, इसलिए मैंने पूछ लिया कि कब जाएंगे वो, कब इन हालात पर पूछेंगे। ठीक है, ठीक है,
बायस क्यों है? आपको मैडम? लगता है? आप अपना आपने चश्मा कभी- चेंज कराइए, आपको लगता है आप- बायस है? मैंने सवाल सबसे नहीं, किया है, टीएमसी आपने से भी, कभी बीजेपी पूछा से भी, क्या? आपसे भी, और मैं सबसे आपने सवाल कभी करूंगी भी। अविश्वास से ठीक है, दिखाइए ना हमको। ठीक है, आपने कभी ठीक है, पूछा क्या? ठीक है, इसीलिए ठीक है, पत्रकारिता आप रहिए मेरे साथ में। आजादी के एक मामले बड़ा में अपडेट भी मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र श्रीलंका से सरकार नीचे से इन पूरे हालात को लेकर मांग की है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की। विश्व हिंदू परिषद अब ये कह रहा है, यानी कि वीएचपी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, अब ममता बनर्जी को लेकर कई सवाल भी उठा दिए हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। बीएचपी कह रहा है हिंसा वाले इलाके में आखिर ममता बनर्जी अब तक क्यों नहीं गई। विश्व हिंदू परिषद ये सवाल इसलिए भी उठा रहा है क्योंकि जो अलग अलग जगह हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं उसमें खास तौर से हिंदुओं को टारगेट किया गया है और अब राष्ट्रपति शासन की मांग वीएचपी ने कर डाली। जानता हूं, पर एक शेर था बाद में मरने के उनके पैगाम आया तो क्या। अब तक नहीं जाना चाहिए था जहां पे लोग मारे गए। क्या पहले दिन नहीं जाना चाहिए था? तुरंत नहीं जाना चाहिए था? और अब राज्यपाल जा रहे हैं तो उनको मना कर रही हैं। माने हिंदुओं की व्यथा पूछने का, उनके पीठ पर हाथ रखने का, उनके घाव पे मलहम लगाने का कोई प्रयत्न नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया और ममता बनर्जी कह रही है कि जब जाना होगा तब जाऊंगी। ये गैर जिम्मेवार है। अभी तक बीजेपी सवाल कर रही थी, अब वीएचपी ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग यहां पर कर दी है। सुषमा साहू जी, अगर कहीं ऐसी घटना घटती है, खासतौर से महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर जब बेघर हो गई, सड़कों पर आ गई, कहा जा रहा है कई सौ घर हैं और हजारों लोग हैं जो कि इससे प्रभावित हुए हैं, क्यों आखिर एनसीडब्ल्यू को जाने से रोका गया? हालांकि पहुंची है टीम और साथ ही साथ राज्यपाल भी पहुंचे हैं, लेकिन रोकने के पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्या कोई सच ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश है? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं भी जब आयोग की सदस्य रही थी तो कई बार ऐसी घटनाएं मेरे आंख के सम्मुख में प्रत्यक्षदर्शी हूँ और ये घटनाएं घटी हैं और उन जगहों का मैंने दौरा किया। उन जगहों पर जाने से मुझे रोका भी गया, उन जगहों पर मुझ पर हमला भी किया गया और जिसके कई सबूत मीडिया के पास है। पहला प्रश्न कि वो स्वयं नहीं गई, दूसरों को जाने से रोक भी रही, यानी कौन सा ऐसा साक्ष्य है जो आम जनता यानी भारत के लोगों को, भारतवासियों के सम्मुख ना पहुंचे, वो प्रत्यक्षदर्शी होकर के या मीडिया वहां तक पहुंच करके उन सच्चाइयों को ना दिखा सके, ये एक पहला कारण। दूसरा, मैं अबू शर्मा जी को और सोफिया जी को एक चीज कहना चाहती हूँ, यहाँ मानवता तार तार हुआ है। मैं क्षमा के साथ, विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ शिशिर जी भी बैठे, उन्हें भी कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी, आप दोनों जो डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर कभी भी एक पल भी, तनिक भी एहसास नहीं हो रहा है कि एक मानवता का खून लगातार हो रहा है। एक व्यक्ति और एक महिला की बात नहीं है, एक कुटुंब की बात नहीं है, पूरा का पूरा मालदा और मुर्शिदाबाद जल रहा है और जिसका प्रभाव पूरे बंगाल पर रहता है। इन्होंने कहा, सोफिया जी ने, कि पूरे भारतवर्ष में बम वोट की वजह से आग लगा हुआ है। कहाँ आग लगा हुआ है? मैं प्रमाण चाहती हूँ, कहाँ आग लगा हुआ है और किन किन जगहों पर आग लगा है। मुझे लगता है कि अभी आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है। कुछ मैं फिर कहना चाहती हूँ कि ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि हमारे यहाँ के कुछ ऐसे नेता जो मासूम लोगों को, जो उस समुदाय से आते हैं, उनको दिग्भ्रमित करके, उन्हें बरगला करके, उन्हें उत्तेजित करके, वो लोग उकसा करके इस तरह की घृणित कार्यों में उकसा करके आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि इस जो डिसीजन आया है, इस डिसीजन से उनका खुद का कितना फायदा है, क्योंकि जो नेता है उनको पता है कि ये डिसीजन को अगर वो आत्मसात कर लेंगे, जब महसूस करने लगेंगे कि ये मुझे ही फायदा है, तो वो कदापि इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद तो दूर की बात है, लेकिन क्योंकि उन्हें ये बरगला दिया गया है। यानी आप कह रही हैं लड़ाई के लिए, सड़कों पर आने के लिए भड़काया गया? किसने भड़काया? एक मिनट, पार्डन प्लीज। मैं कह रही हूँ, आप कह रही हैं कि लोगों को भड़काया गया, भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया, वो सड़कों पर आ गए। किसने भड़काया? बट ऑब्वियस है, वहां की जो टीएमसी की जो नेता है वो लगातार इस तरह के भाषणों को दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग भाषणों को दे रहे हैं, जबकि उन्हें ये समझाना चाहिए कि जो लोग धन हड़प करके, जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने गरीबों के हक को मार करके जमीनों का
एक मतलब आपके पास एक वीडियो फुटेज है कांग्रेस का, कोई नेता कुछ बोल रहा है? हनन किया। एक मिनट, अबू जी तब से वो बोल रही थी कि आपके पास कोई, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कुछ वीडियो फुटेज है? एक मिनट। अच्छा अबू शर्मा जी, इमरान मसूद ने क्या कहा था? इमरान मसूद ने क्या कहा था? अबू शर्मा जी, इमरान मसूद ने क्या कहा था हम सत्ता में आएंगे तो यूं चुटकियों में हम ये कानून वापस ले लेंगे, कहा था ना? मालदा में कांग्रेस का कोई भूमिका, कांग्रेस सीट शांति बांटने गया, कहा? ठीक है, आपस में मत लड़िए अबू शर्मा जी, इलॉजिकल बात मत कीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि कांग्रेस ने बड़ा स्वागत कर दिया इस बिल का, ऐसा भी नहीं है ना कि कांग्रेस ने बड़ा स्वागत कर दिया। आप दोनों शांत रहिए। नवीन रॉय जी को मैं सुन लेती हूँ। नवीन रॉय जी, अभी तक तो आप लोग तब से बोल रहे हैं, मैं चुपचाप सुन रही थी। आप लोगों ने जो भी कहा मैंने सबको आत्मसात किया। अगर मैं जब बोल रही हूँ तो कृपया धीरज धरे, थोड़ा संयम बरते। आज जो परिस्थितियां पैदा हुई है, क्या उसको अंकुश नहीं किया जा सकता था? क्या वो दो अराइवल की लड़ाई थी? जो लोग सदा एक साथ रह रहे थे, उनके मन में ये घृणित भावना किसने डाला? और किसने लगातार, आपको भी पता होगा कि लगातार हर कुछ दिनों पर, हर कुछ महीनों पर बंगाल जलता है। क्यों जलता है? बंगाल में आज जिस महिला नेतृत्व को, हालांकि भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बयान मैंने अलग अलग पार्टी के लीडर्स के भी सुन लिए, वो बीजेपी भी है, वो टीएमसी भी है, और दूसरा ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि आप विरोध कर सकते हैं लेकिन हिंसा नहीं कर सकते, हिंसा मत कीजिएगा। तो अलग अलग तरह के बयान है। अब कौन सी बात चिंगारी की तरह काम कर गई और आग भड़क गई, ये जांच में सामने आ जाएगा। नवीन रॉय जी, अभी तक बात ये हो रही थी कि पूरे देश में वक्फ को लेकर विरोध हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल ही क्यों सुलगा? अब सवाल ये भी हो रहा है कि सुषमा जी शांत रहिए ना, आप सुषमा जी प्लीज शांत रहिएगा ना। नवीन जी भी बैठे हैं, आप सभी को मैंने सुन लिया, एक वरिष्ठ पत्रकार को भी सुन लूं प्लीज, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा आगे। नवीन रॉय जी, जो हालात पश्चिम बंगाल में हुए, अभी तक सवाल ये उठ रहे थे कि पूरे देश में विरोध हुआ, अलग अलग तरीके से हुआ, लेकिन सुलगा पश्चिम बंगाल ही क्यों? अब सवाल ये भी हो रहा है कि बॉर्डर एरिया पर ही ये विरोध सबसे ज्यादा और ये हंगामा सबसे ज्यादा क्यों हुआ, और क्यों अब ममता बनर्जी ने वहां जाने से रोका राज्यपाल को, एनसीडब्ल्यू को और बाकी टीम को? नवीन रॉय जी, पहले अनम्यूट कीजिए खुद को। जी देखिए, मैं आज ही दंगा प्रभावित इलाकों से निकला हूँ, आया हूँ कलकत्ता वापस, और आपको ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो तीनों पार्टी के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे पे ब्लेम गेम की राजनीति खेल रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। पहली बात, वहाँ पे आम जनता मर रही है, मानवता शर्मसार हो रही है, राजनीति खेल रहे हैं। अभी तृणमूल कांग्रेस की जो नेत्री प्रवक्ता बैठी हुई है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं और बीएसएफ ने कराया है, उन्हें शर्म नहीं आती। मैं वहां पे गया हूं, वहां के लोगों से मिला हूं, लोग बोल रहे हैं कि बीएसएफ वाले अगर नहीं आते तो हम लोगों की जान चली जाती, और यहाँ बैठ के बात कर रही है कि बीजेपी वाले ने बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराई है। उस वक्त तो कहाँ थे? 2023 में जब बारह वफात के दिन इसी कलकत्ता के खिजरपुर इलाके में दंगा होता है, और फिरहाद हकीम जो यहाँ के मेयर भी है और मंत्री भी है, वो बयान देते हुए और बड़े फख्र के साथ बताते हैं कि खिजरपुर इलाका हिंदू इतने पीड़ित है, फिर भी 2024 में ममता बनर्जी के ही सांसद जीतते हैं। जी हाँ, आप वही चीज जान लीजिए। नवीन जी, जो छवि आप दिखा रहे हैं ना आप लोग बंगाल की, अगर बंगाल की ऐसी स्थिति होती तो हिंदू वोट से ममता बनर्जी बहुमत के साथ नहीं। सोफिया जी, अभी आप जवाब दीजिएगा, अभी आप जवाब दीजिएगा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है। सोफिया जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सोफिया खान जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले पत्रकार को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। नवीन रॉय जी बता रहे हैं कि वो खुद ग्राउंड जीरो पर गए, हालात उन्होंने देखे बड़े भयावह हैं, और उन्होंने तीनों पार्टी का जिक्र किया है। बड़ी बात ये, उन्होंने तीनों पार्टी का जिक्र किया है, चाहे वो बीजेपी है, टीएमसी है, कांग्रेस है। वो कह रहे हैं सब पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए जो ग्राउंड पर हालात हैं। आप रहिए मेरे साथ में,
आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच बड़ा अपडेट, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। बंगाल के हालात के लिए केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार हैं। वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में हालात जल्द से जल्द सामान्य होने चाहिए, पलायन हर हाल में रुकना चाहिए। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को जिम्मेदार बता दिया। इलाहाबाद में जो कुछ हुआ उसे मेरी गहरी पीड़ा है। जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, पलायन हर हालत में रुकना चाहिए। बांग्लादेश में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, वहां का षड्यंत्र है जैसा कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार अगर विदेशी षड्यंत्र को नहीं रोक पाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाई और कानून व्यवस्था मुर्शिदाबाद में अगर बिगड़ी है, तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार। मैं दोनों को दोषी मानता हूं और चाहता हूं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हों और दोषियों को सजा मिले। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं। सोफिया खान जी, आपने कहा कि अगर हिंदू सपोर्ट ना करते तो ममता बनर्जी सरकार में दोबारा से चुनी ना जाती। बात सही है, लेकिन सवाल तो ये भी उठेंगे ना कि पहले तो ममता बनर्जी वक्त रहते हालात को कंट्रोल नहीं कर पाई, ममता की पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। हालात फिर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और इसकी जो आगे अलग अलग जगह अपना प्रभाव दिखाती हुई नजर आई, यानी कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसका असर दिखा, तब आप ये भी कहने लगे कि जाइए मत वहां पर, अभी रहने दीजिए 1-2 दिन, अभी हालात सामान्य होने दीजिए। यहां तो खुद ममता बनर्जी को इनिशिएटिव लेकर जाना चाहिए था। देखिए रचना जी, मैंने पहले ही कहा कि ममता बनर्जी का जाना उतना जरूरी नहीं है। अगर हालात वहां पर इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं तो वहां पर पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा है। वहां पे बॉर्डर केंद्र बल जो है ऑलरेडी वहां पे काम कर रही है और जैसा नवीन जी बता रहे थे कि वहां पे जनता बोल रही है कि बीएसएफ नहीं आते तो हमें मार दिया जाता। तो ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 2 हिंदू की हत्या हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि वहां पर एक 17 साल का एक मुसलमान युवक की भी हत्या हुई थी। तो जब दंगे होते हैं ना, जो दंगे होते हैं, तो दंगे का कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होता, उस वक्त कोई राज्य या कोई कुछ नहीं रह जाता। हाँ, इसकी जांच अगर होगी तो ये पता चलेगा कि दंगे करवाया किसने और किस मकसद से करवाया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि राज्य में हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, वक्फ को लेकर मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन केवल बॉर्डर क्षेत्र में ही इस तरीके के हालात का बनना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी साजिश। पश्चिम बंगाल में कॉन्स्पिरेसी कैसे काम कर जाती है? 2021 के बाद 2021 में जब ममता बनर्जी बहुमत के साथ जीती थी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, उसके बाद ही से ये इन लोग लग गए थे कि बंगाल को किसी भी तरीके से हम लोगों को लपेटे में लेना है, ममता बनर्जी के मैं कह रही हूँ बार-बार पश्चिम बंगाल ही क्यों सुलगता है? तलाश होती है। आपकी बात मैंने मान ली, आपकी बात मैंने मान ली कि अल्पसंख्यकों के साथ-साथ हिंदू भी वोट करते हैं। कोई भी सरकार एक तरफा नहीं जीतती है। मैंने मान लिया कि सबका सपोर्ट है, इसीलिए ममता सरकार वापस आई। लेकिन बार-बार पश्चिम बंगाल ही क्यों जल रहा है? बार-बार पश्चिम बंगाल में ही ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? राज्य के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं वो तो पूछा जाएगा ना। क्योंकि अमित शाह ने कह दिया है ना कि अब बंगाल की बारी है, उन्हें तो बंगाल हर तरीके से लेना है। चुनाव तो बंगाल में है, आने वाले समय में चुनाव तो बंगाल में है, तो दंगे भी तो जिनको कॉन्स्पिरेसी करनी है वो तो जाहिर सी बात है कॉन्स्पिरेसी अभी करेंगे ना। उन्हें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो कोई छोड़ेगा नहीं। जानते हैं कि वक्फ को लेकर मुसलमान रस्तों पर हैं, तो देखिए ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है, टोपी लगाओ या तिलक लगाओ, मुसलमान हो या हिंदू, जिन्होंने भी ये चीजें की हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और जो बंगाल की तरफ इस तरीके से षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पार्टी के हो, यानी ममता बनर्जी का सिस्टम फेल हो गया। यानी ममता बनर्जी का सिस्टम, ममता बनर्जी की पुलिस फेल हो गई। सोफिया जी, यानी आप ये कह रही हैं, आप सुनिए ना, आप अपने आप को सुनिए तो सही। आप ये कह रही हैं कि इसका मतलब केंद्र की तरफ से ये सब कुछ हो गया और आप ये इल्जाम लगाते हुए भूल गई, और ये इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी का सिस्टम, उनकी पुलिस सब फेल हो गए। देखिए, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस केंद्र बल अगर उतर जाते हैं तो वहां पर वो लोग तो पुलिस को काम करने नहीं दे रहे हैं। उनको तो ये दिखाना है ना। अब हम आप जाइए, फोटोग्राफी करके लाइए कौन क्या कर रहा है। ये तो आईबी डिपार्टमेंट बता पाएगी ना, ये तो जांच एजेंसियां बता पाएंगी, ये जांच एजेंसियां बता पाएंगी। और सुषमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए पूरे देश में इतने करोड़ जनसंख्या के बावजूद भी
एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं जो लड़ रही हैं, हमारे लिए लड़ रही हैं, हम महिलाओं के लिए लड़ रही हैं। देखिए काश कि वो लड़ते लड़ते उन लोगों के बीच में भी जाती, काश वो उन पीड़ित परिवारों के बीच में भी जाती। लड़ रही है अच्छी बात है, लड़ रही है अच्छी बात है, हक की बात कर रही है अच्छी बात है, अधिकारों के लिए लड़ती है। ममता बनर्जी अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, यूं ही राजनीति में उन्होंने जगह नहीं बनाई, लेकिन आज ममता बनर्जी को जहां पर जाना चाहिए था वो नहीं गई, वो नहीं गई। सोफिया खान जी वो नहीं गई, वो महिलाओं के लिए नहीं गई, वो बच्चों के लिए नहीं गई, वो अपने वोटर्स के लिए नहीं गई। ममता बनर्जी का नहीं जाना बहुत से सवाल उठा रहा है, और ममता बनर्जी का राज्यपाल को जाने से रोकना ये भी बहुत से सवाल उठा रहा है। लेकिन बहुत से सवाल शिशिर जी आपकी तरफ भी हैं, बहुत से सवाल शिशिर जी आपकी तरफ भी हैं। यहाँ सोफिया खान ये कह रही हैं कि केंद्र की वजह से दंगे भड़क गए और ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हुआ। शिशिर जी अनम्यूट कर लें खुद को। हाँ जी, माफ कीजिए, बीच बीच में हमें हंसी भी आ रहा था सोफिया जी का। नहीं, हंसने वाली तो लेकिन कोई बात नहीं है, दंगे हो रहे हैं, मैं बोल लूं, हंगामा हो रहा है। मैं बोल लूं सोफिया जी, मैं बोल लूं। आपको तो इतना भी पता नहीं है कि केंद्र बल जब आता है तो राज्य के बुलाने पे आता है या हाईकोर्ट के निर्देश से आता है, और जब भी आता है वो राज्य बल के ही अधीन काम करता है। वहां के जो मुखिया एसपी ही होते हैं। यदि ये ज्ञान ना हो तो ज्ञान दया करके अर्जित कर लीजिए इसके पहले बोलने के पहले। आपने ये जो कह दिया, एक मिनट हमको बोलने दीजिए, मैं चुप था। सोफिया जी चुप रही है, सोफिया जी नहीं, ज्ञान का कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ज्ञान का कंपटीशन नहीं हो रहा है, ज्ञान का कंपटीशन नहीं हो रहा है। और सोफिया खान जी आपसे उम्र में बड़े हैं शिशिर जी, थोड़ा तो आप रखिए ना इज्जत, बोलने दीजिए उन्हें। और आपकी बारी थी तो वो नहीं बोल रहे थे, प्लीज। और ज्ञान का कोई कंपटीशन यहाँ नहीं है, बोलिए शिशिर जी। किस्सा ये है कि अब ये जो कैसे चालू हुआ, मई 2024 तृणमूल के विधायक हुमायूं कबीर क्या बोलते हैं कि ये सब इलाके में मुसलमान अब बहुसंख्यक हो गए हैं, यदि चुप नहीं रहोगे तो हिंदू लाशें भागीरथी नदी में बहते हुए दिखेंगी। मई 2024 घंटी वहां बज गया था। हमारा फिर भी अरे क्या हमारे मुख्यमंत्री महोदया कुछ नहीं करी। किसने बोला ऐसा शिशिर जी, किसने बोला ऐसा? हुमायूं कबीर तृणमूल नेता। झूठ क्यों बोलते हैं, सुनाइए ना। अरे नहीं, झूठ नहीं है, ऐसा तो बोला था। कौन बोला झूठ? बताइए शिशिर जी, पूरी बात बताइए। सबको मालूम है, पूरा पंडाल को मालूम है, सबको पता है, सबको पता है। सुकांतो मजूमदार ने जो कहा है 70% हिंदू तलवार उठा लेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में भी चर्चा कीजिए ना। भड़काऊ बयान देने में कोई पीछे नहीं है, भड़काऊ बयान देने में कोई पीछे नहीं। मैंने कहा ना पहले भी, ना टीएमसी पीछे है ना बीजेपी पीछे है। लेकिन शिशिर जी बार-बार केंद्र की तरफ इशारा क्यों? अर्जुन सिंह जो आपके नेता है, उन्होंने कहा है झारखंड बिहार से लेके आएंगे। एक काम करूं, मैं आप दोनों को ही आपस में लड़वा दूं, बाकी सबका शुक्रिया कर दूं, ये ठीक रहेगा? हाँ मैडम, चलते हैं। सही है, तो धन्यवाद करिए। और आपका भी चैनल का बाइनरी ध्रुवीकरण बढ़िया हो जाएगा। दोनों को ही बुलाइए, हम लोगों को क्यों बुलाते हैं? और भी मेहमान है, प्लीज। किसी को बोलने नहीं दे रही हैं। शिशिर जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, और भी लोग हैं। मैं बोलने का चेष्टा ही कर रहा हूं। और सोफिया जी बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे आप। अच्छा, जहां तक हमारे कांग्रेस भाई ने, अबू शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस शक्तिशाली है मालदा और मुर्शिदाबाद में, शक्तिशाली इतना है कि जो यहाँ पर ये शून्य पे आ गए हैं। जो 2 जिला पे इनका जोर था, इसमें कोई दो बात नहीं है, बट पिछले 2 चुनाव में शून्य पे है, ये इनका शक्ति है। अभी भी संसद है, अभी भी संसद है। मैं बोल दूं। नहीं, शून्य नहीं है। लेकिन शिशिर जी एक बात बताइए, हंगामा तो अब हुआ, एक बात तो सुनिए मेरी। ये जो टीएमसी बार-बार आरोप लगा रही है ना कि बीजेपी की सोची समझी साजिश और बीजेपी ने दंगे करवा दिए। जब सब कुछ शांत था, मिथुन चक्रवर्ती ने उस वक्त ये क्यों कहा कि अगर इस बार बीजेपी नहीं जीती तो हिंदू गायब हो जाएंगे, हिंदुओं को खतरा है? वो बयान देते हैं और कुछ दिन बाद फिर माहौल बिगड़ने लगता है, ऐसा क्यों? मैं एक इससे बहुत दिन पहले का बोलूं, हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी बीजेपी के हमारे सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, नेता हैं। हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री महोदया, जिनका ओहदा मिथुन दास से बहुत ऊपर है, क्या बोलती हैं
जो गाय हमें दूध देगा उसकी मैं लात सहूंगी। ये हमारी मुख्यमंत्री महोदय अपने मुख्यमंत्री के ओहदे से बोली है, जो गाय हमें दूध देगा उसकी लात सहूंगी। और ये गाय कौन है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, एक कौम है, एक ही कौम है, उसके तरफ उस पुलिस कभी बट सच तो ये भी है ना शिशिर जी, सच तो ये भी है ना, अब बयानों को तोड़ लें मरोड़ लें कैसे भी रख लें, लेकिन सच ये है कि किसी भी प्रदेश में किसी एक धर्म के लोग अगर साथ दें या वोट दें तो काम नहीं चलता। वो मिले जुले वोट होते हैं तभी किसी की सरकार बनती है और सत्ता में वो आते हैं। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा, क्योंकि राज्यपाल भी पहुंचे, एनसीडब्ल्यू की टीम भी पहुंची। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष जो हैं जब लोगों से मिली, उन्होंने क्या कहा मिलने के बाद, मुलाकात के बाद, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, मैं अभी यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं और बच्चों के साथ भी जो भी गहरी चीज़ें थी वो भी उनकी तो ले ही ली है, पर बच्चों के साथ भी उन्होंने ले लिया है। ऐसी बातें वो कह रही है। मैं अभी उनके साथ बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अभी और उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी तक तो ये खबरें सामने आ रही थी कि दंगा हुआ है, हंगामा हुआ है, घरों को आग लगा दी गई, तोड़ दिए गए, फसाद बढ़ गया, लेकिन सुषमा साहू जी, यहाँ विजया जी कह रही हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट की भी बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है, और इसके पहले भी मैंने सरकार को कई रिपोर्ट दिए थे, इवन की राज्य सरकार में भी, जब ममता जी, अभी सोफिया जी ने कहा कि सुषमा जी एक महिला मुख्यमंत्री बनी है तो खुशी की बात है, वो आवाज उठाती। सोफिया जी, मैं आज बता दूं, वो दूसरे दल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग का सीना चौड़ा हुआ था कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन उनके कृत्यों ने, उनके व्यवहारों ने हम लोगों का सर झुका दिया है। अब मैं आपकी बात का जवाब दे चुकी, अब मैं आ रही हूँ दूसरी तरफ। सबसे बड़ी बात, जितनी भी इस तरह की घृणित घटनाएं होती हैं पश्चिम बंगाल में या कहीं भी, मैं आपको बता दूं, उसमें सबसे सॉफ्ट टारगेट औरतें होती हैं। छोटी छोटी बच्चियां, कम उम्र की बच्चियां, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल से 17 साल की जितनी बच्चियां होती है, वो सॉफ्ट टारगेट होती हैं। उनका फिजिकली और सेक्सुअली इतना असॉल्ट होता है और इतनी बुरी तरीके से एक एक व्यक्ति, 4-4 व्यक्ति, 8-8 व्यक्ति एक एक लड़की का रेप करते हैं, और जिसका रिपोर्ट भी हमने राज्य सरकार के साथ साथ कई जगहों पर भेजा था और जिसका खामियाजा मुझे बहुत भुगतना पड़ा था। राज्य सरकार ने मेरे ऊपर हमला भी कराया था और बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिसके वजह से बहुत सारे केसेस हुए थे। एक ही चीज देखा कि कब की बात कर रही है सुषमा जी, कब की बात कर रही हैं यार? फैक्ट लेकर बैठी है, मैं टोक रही हूँ फिर से, कुछ फैक्ट लेके बैठी है। कब की बात कर रही हैं आप? एक सेकंड, सोफिया जी मैं पूछ रही हूँ ना, सोफिया जी मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आपने कहा 12-13 साल की बच्चियां, 4-4, 8-8 लोग उनके साथ रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। ये कहाँ हुआ है, कब हुआ है? एक सेकेंड, सोफिया जी शांत रहिए, सोफिया जी शांत रहिए, मैं सुषमा जी से पूछ रही हूँ। सुषमा जी, ये कब हुआ है, कब की घटनाएं हैं, और ये सब कुछ कब सरकार को बताया गया था? आपने कहा आप पर भी हमला हुआ है। आप जाइए 2016, 2017, ये लगातार 2017 का दिसंबर, ये सारे घटना, इतनी घटनाएं हैं जिसका पूरा ब्यौरा है मेरे पास। लेकिन उसके बाद में तो ममता सरकार फिर से लौट आई। अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो जनता क्यों चुनती? अभी हमारे ही किसी भाई ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि दुधारू गाय जो दूध देती है उसको हम लोग टच नहीं करते। तो ये जो लोग हैं, वो लोग, उनको पता है कि मैडम अगर हट जाएंगी तो हम जो इस तरह का बाहुबली बन करके जो यहाँ राज्य में हम शासन करते हैं, दूसरों की जमीनों को हड़पते हैं, दूसरे की बहू बेटियों को नोचते हैं, ये हमारा कृत्य बंद हो जाएगा। तो इसके वजह से आज वैसे लोग जो हैं, जो गरीब है, ये तो बड़ी, ये आपने जो कि बहुत गंभीर बात, ये आपने बहुत गंभीर बात बोली है और ये बहुत गंभीर आरोप है। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को लाना चाहूंगी, मैं एक जर्नलिस्ट को सुनना चाहूंगी, मैं एक पत्रकार को सुनना चाहती हूँ यहाँ पर। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अब नहीं सुनना चाहती। मैं नवीन रॉय जी से जान लेती हूँ। नवीन रॉय जी, क्या वाकई ये हकीकत है जो सुषमा जी कह रही है, इसमें कोई भी सच्चाई है क्या? बिल्कुल हकीकत है। मैं तो वहाँ पे गया हूँ, आपको तो कहा कि आज सुबह ही मैं वहाँ पे लौट के आया हूँ।
हाँ। महिलाएं वहां बिलक बिलक के रो रही हैं, अपने साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बातें कर रही हैं। एक वृद्ध महिला जिसके कान में 2 बाली थी, उसको तलवार की नोक पे उसको खुलवाया है, और महिला खड़ा होकर हम लोगों के सामने उसके रिकॉर्डेड वीडियोस है हमारे पास। बाप रे, बात कर रही है सोफिया जी, ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरह कानून व्यवस्था वहां पे एकदम टूट चरमरा गई है। आलम तो यह है कि जब रात के वक्त मुर्शिदाबाद से लोग भागकर मालदा गए थे, और जिस रिलीफ कैंप में, पराल के रिलीफ कैंप में जो लोग पनाह लिए हुए हैं, वहां के लोगों से जब बात हुई तो लोग बता रहे हैं कि उनको ऑलरेडी एक तरह से कस्टडी में ले लिया गया है। आपने वीडियो फोटो क्यों नहीं लेके आए भाई? सोफिया जी, एक महिलाएं सेंसिटिव तो रही है थोड़ा सा। अरे सोफिया जी, आप एक महिलाएं थोड़ा तो सेंसिटिव रहिए इस तरह के इश्यूज पर, थोड़ा तो सेंसिटिव रहिए। महिलाएं खुद बता रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। महिलाएं, कोई ऐसे ही अपना घर छोड़कर नहीं चला जाता। वो बता रहे हैं, वो चूंकि ग्राउंड पर गए हैं। बाप रे, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, ये किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक बात है, और उससे ज्यादा शर्म इस बात पर आ रही है कि एक महिला मुख्यमंत्री है। ये बड़ा शर्मनाक है। नवीन रॉय जी, चूंकि ऐसी, एक मिनट सोफिया जी, शायद आपको पता होगा इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज में ना तो नाम बताया जाता है, ना चेहरा बताया जाता है, लेकिन अगर नवीन रॉय जी ये जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं तो उनके पास, नवीन रॉय जी आपके पास एविडेंस है इसका? नवीन रॉय जी, एविडेंस है आपके पास इस बात का? सोफिया जी, एक सेकंड, आप तो कभी नहीं मानेंगी, ना आप मानेंगी ना आपकी ममता बनर्जी मांगेंगी। नवीन रॉय जी, आपके पास एविडेंस है? आपने उन महिलाओं से बात की है? नवीन जी, मैं आपको सुनना चाहूंगी। हाँ, है एविडेंस, और ये नैतिक जिम्मेदारी कहती है कि अगर किसी भी महिला, बेटी, बच्ची के साथ ऐसा होता है, उसका नाम, उसका चेहरा, उसकी पहचान नहीं बताई जाती है, लेकिन एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ये कह रही है कि ऐसा हुआ है। एनसीडब्ल्यू की पूर्व जो सदस्य हैं वो बता रही हैं ऐसा हो रहा है। बाप रे, अबू शर्मा जी, ये हो क्या रहा है? और क्या ये सिर्फ आपसी छीटाकशी, एक दूसरे को पोस लें, बस यही अंत हो जाएगा क्या? बोलिए शिशिर जी, बोलिए। अब आपको पता चला ना कि हमारे मुख्यमंत्री महोदया क्यों इसको रोक रही थी? इसलिए वो राज्यपाल को जाने से रोक रही है, इसलिए असल कारण। घरों में आग लग गई, तोड़फोड़ हो गई, हिंदू मुसलमान हो गया, ये फिर भी पश्चिम बंगाल में सुना गया। लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट की बातें, शायद यही वो बात है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। अबू शर्मा जी, तो पता था क्या हुआ है? अबू शर्मा जी, बोलिए। 2024 में भी शिशिर जी आप लोग यही चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे ही विधायक जीते। सोफिया जी, प्लीज, जब महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात आए, प्लीज शांत रहिए आप, एक महिला होकर आप ये बोल रही हैं, वृद्ध महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं ये बोल रही हैं, वो झूठ नहीं बोल रही हैं। एक महिला होकर आप ऐसी हैं। अब समझ आया कि आपकी मुख्यमंत्री ऐसा क्यों करती हैं, अब समझ आया कि आपकी मुख्यमंत्री क्यों सच को छिपा रही हैं। आप तो यहाँ डिबेट में बैठकर इस बात पर इस तरीके से, आप जरा भी सेंसिटिव नहीं है अगर सेक्सुअल असॉल्ट की बात सामने आ रही है। मैं क्यों झूठ को सहता हूँ? एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष झूठ बोल रही है क्या? आप नहीं गई ना वहां पर, वहां जो टीम गई है वो बता रही है, वो बता रही है। आप जाइए ना, आपकी मुख्यमंत्री जाए वहां, पता करें वहां पर क्या हुआ है, ग्राउंड पर जाकर हकीकत जाने वो क्या हुआ है। ये मेरी जिम्मेदारी है क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है। टीएमसी की सरकार है, टीएमसी की मुख्यमंत्री और एक महिला मुख्यमंत्री है। महिला मुख्यमंत्री होने के बाद अगर आपके राज्य में ऐसा हो रहा है तो शर्मनाक है ये। फिर सुन लीजिए, शर्मनाक है ये। और एक बतौर महिला अगर आप इस बात पर जरा भी सेंसिटिव नहीं है तो ये शर्मनाक है। आरोप लगाना भी शर्मनाक है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष झूठ बोलेंगी क्या? आप गई वहां पर, आप गई महिलाओं के बीच में। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं ना नवीन रॉय जी हैं, बता रहे हैं ना, बतौर पत्रकार वो गए हैं वहां पर। जो एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष है वो बता रही है ना कि वहां ये सब हुआ है। आप जाइए ना, सच की पड़ताल कीजिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये झूठे आरोप लग भी रहे हैं, सच का पता कीजिए। आपकी सरकार है, आप कीजिए ना सच का पता, आप सच का पता लगाइए ना। ठीक है, सच्चे आप हैं, सब झूठे हैं, बस टीएमसी सच्ची है। सब झूठे हैं, सिर्फ ममता बनर्जी सच्ची है ना? बिल्कुल झूठे हैं। ठीक है, मिल गया आपका सर्टिफिकेट, हो गया आपका। और अगर ये वाकई हो रहा है ना तो इस बार पता चल जाएगा, इस बार इलेक्शन में पता चल जाएगा। सेक्सुअल असॉल्ट
बहुत बड़ी चीज होती है। महिलाओं की इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। महिलाओं की इज्जत से बढ़ के कुछ होता नहीं है। रहने दीजिए, महिलाओं की इज्जत जब टकराव में आ जाए, जब महिलाओं की इज्जत पर बात बन आए ना, तो घर के पुरुष अपनी जान दे भी दे दिया करते हैं और ले भी लिया करते हैं। ऐसा सुना है हमने। महिलाओं की इज्जत किसी भी खानदान, किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी है। नवीन रॉय जी, क्या ऐसा पहले से होता आया है क्या? टीएमसी हमेशा झूठ का पुलिंदा करती है और सच को छिपाती है। नवीन रॉय जी, नवीन रॉय जी बोलिए जी, आपका सवाल एक बार दोहराइए। मैं कह रही हूँ क्या हमेशा से होता आया है? क्या हमेशा से सच को यूं ही दबाया जाता रहा है? पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल का एक ट्रेंड हो गया है, और जहां तक ये पत्रकारों की जो पत्रकार अगर सही बात करते हैं तो उनको ये गोदी मीडिया की बात कर रही है। ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं। लगाएं इल्जाम, सच को छिपाया थोड़ी जाएगा। अबू शर्मा जी, आपका एंड कमेंट। बहुत देर से नहीं बोल पाया। खुद कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे गया, घटनास्थल पे गया, वहाँ के लोगों को दर्द महसूस किया। उन्हें नहीं दिखेगा, उन्हें नहीं दिखेगा। टीएमसी आंखों पर पट्टी बांधती है, नहीं दिखता वहाँ, कुछ नहीं दिखता, लोगों का बेघर होना नहीं दिखता। ममता बनर्जी कहती है ये सियासी साजिश है। अबू शर्मा जी, एंड कमेंट जल्दी से, मुझे वाइंड अप करना है। एक भ्रष्टाचारी जो नारोदा में पैसा लिया, वो पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व का रक्षा कर रहा है, शुभेंदु अधिकारी। और दूसरा, टीएमसी सरकार जाने वाला है, मरता क्या नहीं करता, तो 1 साल बर्दाश्त करना है। ये भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर से टीएमसी की तरफ, फिर से बीजेपी की तरफ, हमें उम्मीद है और दूध की धुली हुई है कांग्रेस। ठीक है, मैं समझ मालदा गई, मुर्शिदाबाद के जनता सही निर्णय। मैं समझ गई। बीजेपी की साजिश हो गई, टीएमसी की साजिश हो गई, दूध की धुली है कांग्रेस, और कांग्रेस को इस बार चुनावों में फायदा मिलेगा, यही आप घुमा फिरा कर बोलना चाह रहे थे। सुषमा जी, चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, देख लेंगे। शिशिर जी, अबू शर्मा जी, साथ ही सुषमा साहू जी, सोफिया खान जी, नवीन रॉय जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आप सबका। पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घट रही हैं शर्मनाक तो है, लेकिन शर्मनाक उससे ज्यादा ये कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने ताजा बयान में कहा है कि महिलाओं के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो क्या ये वही सच है जिसे ममता बनर्जी ने छिपाने की कोशिश की और इसीलिए राज्यपाल को जाने से मना किया? जांच में सामने आ जाएगा। बाकी टीम वहां मौजूद है, आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।